इस वक्त मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर हूँ और ये जो सीमा ये आप देख सकते हैं भारत का ये पिलर लगा हुआ है और ये सिरहा जिला का ये गांव है जो नेपाल में पड़ता है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये बस्तियाँ दिख रही है, खेतें दिख रही हैं। मैं इस वक्त जयनगर में हूँ और जयनगर जो है खजौली विधानसभा के अंदर आता है, जहाँ की चुनाव 7 तारीख को जो कि अंतिम चरण में होना है। तो इस बॉर्डर में देखिए आप, मैं दिखाना चाहिए चाहता हूँ कि आप उस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एसएसबी के और कस्टम के जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो बाहरी जो भी सामान है, जो नेपाल का सामान आसानी से भारत में नहीं प्रवेश करे और जो शराबबंदी है उस पर कंट्रोल किया है। इसे लेकर के यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक किसान है। आप कहाँ रहते हैं, नेपाल या भारत में? नेपाल में। अच्छा, तो नेपाल ये इधर नेपाल हो गया और इधर भारत हो गया, तो ये घास का नेपाल से ला रही है भारत से? नेपाल से। नेपाल से भारत का काट कभी घास नहीं लाते? नहीं, खेत पड़ता है नेपाल में ना। अच्छा, तो नेपाल से ले जाते तो भारत में कभी ला जेबे तो की माने कोई दिक्कत? भारत के कोई आदमी कुछ कहते कि नहीं नहीं कोनो दिक्कत नहीं। बॉर्डर साइड में घर पर रही तो दिक्कत कथी के? अच्छा, मैथिलियो बाजी छे नेपाल में सह ना? अच्छा, भारत में एखन भऽ रहल छै वोट बिहार में, अहाँ के रिश्तेदार तो हेते होता? हाँ, कुटुम्ब सब है। हाँ, तो की कह रहल छै कुटुम्ब सब? ककर सरकार बनते बार केकर? अब से हमने कहा कहू ने केकर सरकार बनते? हमरा सबके तो नेपाल में घर है। नहीं तो उ सब की कहै छथिन, की कहै छथिन? तब कोई कहे है जो मोदी सरकार है, कोई कहै छै आ कोई कहे लालुओ निकलत। की नाम भेल अपने? हमारे सुक्कन पासवान। ठीक है, सुकन जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो सीमा सुरक्षा बल तैनात किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में। आपने यहाँ पर खजौली विधानसभा क्या क्या समस्याएं हैं? आप बॉर्डर इलाके में रहते हैं। देखा जाए मुख्य समस्या है यहाँ, ये जहाँ आप खड़ा हैं, ये बॉर्डर काट है, इस समस्या के जड़े है। हमेशा बाढ़, हमेशा बॉर्डर पर कुछ न कुछ इधर से उधर अशांति है न। अभी तक इस इलाका को 73 साल आज़ादी के बाद वोट ले गया, वोट लेके मंत्री बन गया। सारा यहाँ के जनता, भोला भाला जनता, पार्टी के नाम पर वोट देता गया और अभी तक कोई जनता को देखने वाला नहीं कि हमारा ये जनता ये बाढ़ प्रभावित, ये कमला किनारे, ये बांध के साइड में बॉर्डर किनारे कमला नदी में बाढ़ आता है तो तुमने सुना कि गांव में भी बाढ़ आ जाता है? पूरे बाढ़, तो कैसे से नहीं पूरे बाढ़ अस्त व्यस्त होता है। माल मवेशी, जितने भी बच्चा, माँ बहना, सबको अस्त व्यस्त होता है और तमाम लोग अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें से पानी घुसा रहता है, घर से भी पानी चला जाता है? हाँ हाँ, घर में इतना पानी रहता है। तो इतना मंत्री है यहाँ पर, बाढ़ का मंत्री भी, आपदा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कोई मंत्री ध्यान नहीं दिया? इसमें सुना जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी के 40 साल का फौलादी काज करता हूँ। MP दिया, मंत्री दिया, सांसद दिया, विधान पार्षद दिया। इस बार प्रदेश में कहा कि जो आदमी खाली संबल पर चुनाव जीत के जाता है, प्रदेश के जो नेतृत्व है उसको चेताया कि आप टिकट बदल के दो, क्योंकि अब इन पर जनता के ब्याह होना है और निर्दलीय यहाँ से खजौली से जीत के जाएगा। ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, यही मेरा कहना है। क्या किए सब कहने में रह गए, लेकिन जो मैन यहाँ के जो कार्य है सो नहीं कोई कहा। बेरोजगारी देखिए, आज जो है, आज का जो है युवा पढ़ लिख के पंजाब, दिल्ली, आसाम जा रहे हैं। आप तो देखबे किए हैं ये जो लोग। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब दिल्ली जो जा रहे हैं मजे करने जाते हैं, रोजगार यहाँ व्यापक है। सर मान लीजिए आप मजे करने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं। आप देखे हैं जो बाल बच्चे के साथ जो है सो कैसे लॉकडाउन में आए हैं, कितना कष्ट सके। अगर बिहार में उसको आजीविका मिल जाता, उसको जीविकोपार्जन करने का सुविधा मिल जाता, कहे जाते जैसे बाहर। यहाँ स्वयं सहायता समूह के सरकार बात कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह में जो फंड था, पहले 50,000 रुपया समूह की दीदी की देते थे, अब 20,000 कर दिए हैं। जिस ग्राम संगठन में 1 लाख रुपया देता था, अब उसको 50,000 कर दिए। जिसको फूड सेक्रेटरी कहा जाता है, उसमें 2 लाख रुपया कर दिया है। जो स्टाफ, जो जीविका चलाते हैं, कर्मी, जिसको कैडर कहा जाता है, उसको 1500, 2000, 2500, 1750 पर ही जो बैंक मित्र है, 1750 पर 1 महीना काम करते हैं, जो है 10 बजे से 4 बजे तक। अब मान के चलिए जो बिहार सरकार कह रहे हैं, जो हम जीविकोपार्जन से जोड़ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह से हम रोजगार देते हैं, 10-20 हज़ार, 25-50 हज़ार रुपया समूह में लोन देते हैं, उससे क्या 10 गो 12 गो दीदी रहती हैं, उससे लोन हो जाएगा?
उससे बिजनेस हो जाएगा, आजीविका खुल जाएगा। ये सब ठगने का, ये सब जो है सो राजनीति का बहाना है एगो। आज देखिए ना, जीविका दीदी नीतीश कुमार जी के सभा में कितना दीदी थी, हमारा लग रहा है कि 25% दीदी नहीं थी। आज वो लोग समझ गई हैं जो हम लोग को ठग रहे हैं, हम लोग को साथे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब खुद अपने जीविका दीदी पार्टी और आपको बता दें कि मधुबनी जिला में यहाँ पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है, जो बाढ़ की समस्या होती है तो बाढ़ में उनका ही गांव और उनके घर में भी पानी चला जाता है। अच्छा। और ये शर्म आनी चाहिए जनता, यहाँ सरकार को, जो इसकी व्यवस्था करे। नेपाल इंडो सीमा है ये, तो कभी कोई जैसे शराबबंदी है तो आपको लगता है कि शराबबंदी सफल हुआ है? शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी है। आप फ़ोन कीजिए, दारू आ जाएगा यहाँ पे। अब पटना में हम गए थे, खुद हम गए थे, तो हमने देखा सचिवालय के बगल में ही शराब मिल रहा था। तो शराबबंदी तो है नहीं, शराबबंदी पर विफल है सरकार। तो देखिए, इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो कहीं ना कहीं से पूरा विफल। आप ये देख सकते हैं, ये जो पुल है ये कमला नदी है। कमला नदी देखिए, आप इसका पूरा देख सकते हैं कि कितना दायरा है, और ये कमला का जो जलस्तर है पिछले बार ये ऊपर उठ चुका था। आप जयनगर से ही हैं और यहाँ से आप पत्रकारिता करते हैं, तो आप बताइए कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, मुख्य समस्या वो क्या है? यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ की जो विभीषिका है, लोग उससे परेशान हैं। और इससे पूर्व, कुछ दिन पूर्व, आपको इलेक्शन से कुछ दिन पूर्व हमारे सूबे के मुखिया भी आए थे, श्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर यहाँ आए हुए थे, वह वोट बैंक के लिए आए हुए थे, न कि यहाँ पे कमला नदी का तटबंध को देखने के लिए आए थे। इस पर हालांकि कई बार रिपोर्टिंग भी की गई है, लेकिन सरकार का इस पर कहीं जो है ना किसी तरह का कोई मतलब नहीं है इस पर ध्यान। और यह जो है सो एक वोट बैंकिंग ही है, इसे वोट बैंकिंग ही कहा जाएगा। तो वोट बैंकिंग तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको लगता है कि बाढ़ जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए कहीं भी कुछ चर्चा की गई? हाँ, नीतीश कुमार जी यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने यह कहा है कि यहाँ जो बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो है मतलब हम। अच्छा, आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं, आप कमला के किनारे रहते हैं, मतलब इस तरह से बना हुआ है कि बाढ़ आता है, बाढ़ में पानी जब आता है तो ये तो सीधा मतलब उछाल मारेगा, क्योंकि नदी में तो गहराई है ही नहीं, नदी तो थाली बन चुका है, गिलास है नहीं, मतलब इसको गहराई चाहिए। जो गहराई मिल नहीं रहा है, तो गहराई जो नहीं मिल रहा, देखिए अब मैं दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, क्या लगते हैं आपकी नदी की, इन्होंने बता रहे थे कि जो नदी है वो पूरा थाली बन चुका है। तो थाली इन द सेंस ये कहना है कि ये गाद आ चुका है, जगह पुल से ऊपर से पानी ताना, मतलब लोगों के पास में एक विजन भी नहीं है कि बाढ़ को लेकर किस तरह से समझ होनी चाहिए। बाढ़ को अगर रोकना हो तो क्या क्या तरीके से रोक सकते हैं, आप क्या कहेंगे? बाढ़ के लिए मैं सरकार को यहाँ पे ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा जयनगर के लिए, और जो हमारा मिथिलांचल है, मधुबनी जिला जो है, कि सबसे पहले वो डैम की व्यवस्था करें। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने डैम बनाने का आश्वासन यहाँ पे दे के गए हैं, और देखिए कब तक बनता है। अब जब तक नहीं बन जाता है तब डैम हो गया, नहर हो गया, पानी का जल का स्रोत होना चाहिए, और ये गाद हटाने के। जी। सबसे पहले तो हम गाद के लिए बोलेंगे। गाद जो है, गाद अगर हटा दे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बाढ़ के लिए जो है, बाढ़ की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है, और यहाँ पे किसानों को भी जो है मतलब फसल सिंचाई करने में आपको सुविधा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना है कि जो खजौली है और जो मिथिलांचल का जो हिस्सा है, जहाँ पर 3 तारीख को भी वोट पड़े हैं और 7 तारीख को अंतिम चरण में वोट है, तो आप देखना ये होगा कि लोग किन समस्याओं को ध्यान में रख करके लोग वोट करते हैं, और जो 10 तारीख का जो चुनाव परिणाम आएगा वो किन के फेवर में आएगा। सहयोगी देव के साथ शंकर यादव।